कि भाई अग्नि परीक्षा लेना। आज के समय जैसे आपने हालांकि संक्षिप्त में समझा दिया है कि आज के हिसाब से हमारे क्या, अगर हम वर्तमान के हिसाब से एक बार फिर से अगर चर्चा करना चाहें तो ये लीला प्रभु श्री राम की एक राजा के रूप में क्या दर्शाती है, मतलब इस तरह से आचरण के रूप में। राजा के रूप में ये दर्शाती है कि राजा को कोई भी कार्य एक जनमानस के हिसाब से करना है, केवल अपने हिसाब से नहीं। क्योंकि अगर वहाँ पर सीता को इस तरह से बिना किसी परीक्षा के अपनाया जाता तो ये लगता कि हमें क्या मालूम कहाँ क्या हुआ है। और जब ऐसा होता तो कल को हो सकता कि ये चीज़ें आगे और एक तरह से कहना चाहिए स्वच्छंदता और बढ़ जाती। तो उसको नियंत्रित करने के लिए राजा को हर आचरण इस तरह से करना पड़ता है जिससे राजा का आचरण ही सबको आचरण करणीय हो जाए, उसी आचरण को सब फॉलो कर रहे हैं, एक उस तरह से मतलब होना था। मैं इसको एक और रूप में देखता हूँ, जैसे हमारे जैसे कुतर्क करने वाले होते हैं, प्रभु श्री राम पर प्रश्न चिन्ह करते हैं। अगर प्रभु श्री राम ये लीला नहीं करते अग्नि परीक्षा वाले, तो क्या हम माता सीता पर भी मतलब इसी तरह से कुतर्क नहीं कर रहे होते। बिल्कुल कर रहे होते। ये तो उन्होंने स्वयं ही कहा है कि ये सब करने की बजाय उन्हें कहीं कोई संदेह नहीं है, उन्हें तो पूर्ण विश्वास है, लेकिन समाज को लोकाबाद को करने के लिए ऐसा उन्होंने किया है। क्योंकि माता जानकी जी ने तो अग्नि परीक्षा में खुद बाकायदा सब कहा, उन्होंने तो साक्षी कहा सूर्यचंद्र। तो ये चीज़ भी और साथ में बताने की कि हमारे यहाँ जिस तरह से ये चंद्रमा वगैरह को आज भी उपग्रह माना जाता है, और उपग्रह को हम इस तरह से मानते हैं जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, तो ये कहते हैं वो उनके थ्रू हमारी सब आईटी चलता है। तो इसी तरह से वास्तव में ये जो हमारे यहाँ सब कुछ है सूर्यचंद्र, ये भी चेतन मानेगा और हर चीज़ इनकी एक्टिविटी रहती है। तो उसी चीज़ के साथ वहाँ पर जब इस तरह हो जाता है तो इस होने के बाद क्या होता है, विभीषण जी प्रभु के उसमें शरण में आते हैं और विभीषण जी प्रभु से ये कहते हैं कि अब आप लंका पहुंचकर एक तरह से सबका उद्धार करो और लंका में पदार्पण करो। प्रभु ये कहते हैं कि नहीं, मैं बिना भरत के किसी भी तरह से को स्नान करे, उसकी जटाओं को वो करे, मैं लंका में नहीं प्रवेश कर, अभी मेरी वन की अवधि बाकी है तो मैं तो जा ही नहीं सकता। वो वहाँ दोबारा से उनसे ये निवेदन करते हैं कि नहीं, आप अगर चलो तो जो लंका का भी वो हो जाएगा। वो नहीं, ये कहते हैं अगर तुम्हें ज़्यादा है तो तुम एक काम करो, सुग्रीवाद इनको ले जाओ। क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है ना व्यवहारिक रूप से, अगर आदमी है आए तो उसको कैसे किया जाए। तो वहाँ पर वो ये कहते हैं अच्छा ठीक है, तो आपको जल्दी जो जाने का है तो कल सुबह फिर उससे विमान से निकलने, पुष्पक विमान की व्यवस्था की बात रखते हैं और वो अपने साथ सुग्रीवाद को वहाँ ले जाते हैं उसमें। लेकिन उनका स्वागत सत्कार करने के बाद जब सुबह प्रभु की दंडवत करने वो वहाँ आते हैं तो प्रभु उनसे कहते हैं मुझे थोड़ा सा खेद है कि तुम्हारी बात को मैंने नहीं माना, लेकिन मेरे को बहुत जल्दी माता वगैरह की है, वो कितनी व्याकुल हो रही होंगी। तो क्या है ना कि देखो, ये हमने पहले भी कहा था कि परिवार के लिए परवाह आवश्यक है। और परवाह का अर्थ ही ये है कि भले यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, ना कोई कह रहा है, लेकिन यहाँ सबको वहाँ की परवाह है और वहाँ अयोध्या में प्रभु की परवाह है। और इस परवाह को ना एक चीज़ मैं थोड़ा सा और समझ सकता हूँ कि हमने अपने सामने देखते थे कभी क्या होता था, माता की जात के लिए जब लोग जाते तो कितने नियम और संयम से होते थे कि पीछे परिवार वाले इस तरह रहते थे कि इस तरह करते थे कि भाई हमें ये नहीं करना है, उससे वहाँ कष्ट हो जाएगा, वो वहाँ पर हमारे परिवार के सदस्य यात्रा गए हुए हैं। और ये कभी कभी देखने में आता था कि कभी कुछ इस तरह की गलतियाँ होने पे कुछ हो सकने की संभावनाएं होती थी। तो ये वास्तव में वो परवाह ही तो है, नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी कहो कैसे भी रहो। तो यहाँ प्रभु उनसे इस तरह कहते हैं और वो वहाँ पर विभीषण फिर पुष्पक विमान को उपस्थित करते हैं और ये कहते हैं ये जो पुष्पक विमान है ये कुबेर का है, अब आपकी सेवा में है और आप इसको कैसे भी उपयोग करो। तो तब वो ये कहते हैं नहीं, अगर ये कुबेर का है तो धनाध्यक्ष उन्हीं का इस पर अधिकार है, लेकिन जब कभी हमें आवश्यकता होगी तो मुझे उम्मीद है उन्हें कहीं कोई इस तरह की आपत्ति नहीं होगी, तब उसको उपयोग कर लिया जाएगा। तो उसी समय वहाँ पर वो उस में ये भी बात चर्चा होती है कि जो इसकी विशेषताएं हैं, एक तरह से पुष्पक विमान की बहुत सारी विशेषताएं इस तरह से हैं कि उसमें जिस तरह की आवश्यकता होती है उसी हिसाब से एक तरह से ना वो पोर्टेबल और एक्सटेनेबल है कि ऐसा भी सूक्ष्म हो जाता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा चले और इतना बृहद हो जाता है कि उसमें सारी सेना भी आ जाए। और यहाँ ये भी बताया जाता है कि वो एक तरह से
स्वचालित है कि बिना किसी चालक के ही है, और उसमें ऐसी विशेषताएं होती हैं कि ये, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में तो सब ये समझ लेंगे कि भाई ये एक तरह से वातानुकूलित होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वास्तविकता है कि 40-45 वर्ष पूर्व जब कार भी शुरू हुई थी तो उस समय दोनों तरह की कार आती थी, वातानुकूलित और अवातानुकूलित, एसी नॉन एसी। तो उसी तरह से आज तो लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि भी नॉन एसी कार भी हो सकती हैं। तो उस समय के माहौल में ये उसका विशेष था कि वातानुकूल था, उसमें इस तरह के संगीत की भी व्यवस्था थी, उसमें इस तरह सी थी। और वो सबसे बड़ी बात है जो आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह से वो मन के भाव समझता था, तुम्हें क्या है, उसकी गति इतनी सूक्ष्म भी, वो जहाँ मर्जी स्थिर भी हो सकता था बहुत सूक्ष्म गति से और बहुत बृहद उससे तेज़ गति से। और बताया ना कि मन के भाव के हिसाब से, जैसे हम कभी कभी कोई चीज़ टाइप करते हैं तो एक्सपेक्टेड वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जो सामने आते हैं, इसी से ये अंदाज़ा लगता है कि कहीं वहाँ भी इस तरह की स्थिति थी कि जो उसको वहाँ जो हमें आवश्यकता है उसके हिसाब से वो वहाँ उसको समझता था। तो ये चीज़ बता रहे हैं जैसे आज भी संगीत लहरी को हम ये कहते हैं उस समय थी, और ये सारी व्यवस्थाएं उस समय उसमें थी। सर मानना इसलिए पड़ेगा, जैसे आपने बात की एआई की आज के वर्तमान में, अभी मतलब जैसे सामने जो बन के आ रहे थे चित्र, मतलब आम लोगों के लिए पहचानना मुश्किल हो रहा था कि भी असली है कि उसका नकली। मायावी रूप, मतलब माया रूपी जो हम शास्त्र के रूप है। तो अब ये मतलब नियम बनाया कि भी आपको लिखना पड़ेगा ये एआई है। नहीं, यही चीज़ तो देखिए हाँ, ना कि तो माया उस को समय समझना कितना अब आसान हो रहा है। जैसे पहले योग्यता बड़ी महत्वपूर्ण थी, यानी कि इंटेलिजेंसी, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो इससे एक चीज़ बड़ी प्रभावित होती है कि वास्तव में इंटेलिजेंसी इतनी महत्वपूर्ण नहीं जितना भाव। अब क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो कहा जाता है वो चीज़ बड़ी अच्छे से लगती है, भी भाव का महत्व है। क्योंकि योग्यता तो अभी समझ में आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आप किसी भी मशीन का उपयोग करके कुछ भी कर सकते हो। मतलब इसके साथ साथ हमें एक सूत्र और समझ में आया सर कि जैसे प्रभु श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली, यानी कि अग्निदेव को पहले भेंट किया फिर वापस लिया। इसके साथ साथ जैसे मैंने बात की थी, हमारे जैसे जो लोग कुतर्क करते, कितने सहमत होंगे कितने नहीं होंगे वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल सामने आती है कि जहाँ प्रभु श्री राम ने माता सीता के लिए नियम निभाए पूरा, तो स्वयं के लिए भी तो उससे कहीं ज़्यादा निभाया। उनको वनवास में कौन देखने वाला था कि किस नियम का उल्लंघन कर, लेकिन नहीं, ना वो किसी नगर में गए, कोई भी मतलब नियम का उल्लंघन नहीं कहीं किया, भोजन किसी का बल्कि किया लोग तो नहीं। चाह रहे थे प्रभु श्री राम को सुविधा मिले। सबने ही चाहा था, निषाद ने भी वहाँ पर केवट भी चाहते थे भोजन कराएं, तारा ने भी चाहा था, विभीषण ने भी चाहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसको ये वास्तव में कल्पना लोक नहीं है, इसको हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में रानी अहिल्यावती से जोड़ सकते हैं। जो रानी अहिल्यावती थी, तो एक बार ऐसा भी प्रसंग आता है कि उनके पुत्र से भी कोई अपराध हो गया, तो उन्होंने एक राजमाता का कर्तव्य होने के नाते अपने पुत्र को भी वही दंड दिया था जो उस समय के दंड का होना चाहिए था, और जिसके कारण से आज भी रानी अहिल्यावती पूजे। तो ये बात इसलिए कि एक राजा होने के महत्वपूर्ण है, वो माता का दायित्व नहीं था। ऐसे यहाँ प्रभु ने क्या किया कि अब वो पति से अधिक एक तरह से राजा भी हैं, क्योंकि जो सबके लिए क्या पहले अपने लिए मापदंड अपनाए। प्रभु श्री बहुत मतलब सुंदर यात्रा चली। अब हमारा आगमन अयोध्या की तरफ होगा प्रभु श्री राम का, और उसके लिए बड़े मतलब सब आतुर हैं। उधर भरत जी की क्या मतलब वेदना होगी प्रभु श्री राम से मिलने के लिए जी। तो, लेकिन क्या था ना, इस कड़ी में हमें यहीं विराम देना होगा। ये चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे। आपने आज जो हमें अद्भुत ज्ञान दिया, हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम आपका वही स्वागत कर सकते हैं। आपको जय सिया राम। जय सिया राम। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी कोटि कोटि आभार तथा होने वाली गलतियों के लिए क्षमा। जय सिया राम।